और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी ईरान से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप। बड़ी जानकारी बता दें कि महायुद्ध में अब जो ट्रंप हैं वो अकेले पड़ गए हैं और नाटो देश ने कहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। बड़ी जानकारी, हॉर्मुज़ का रास्ता खुलवाने से इनकार किया और ब्रिटेन बोला है कि हम इस युद्ध में नहीं फंसेंगे और इटली बोला है कि जंग नहीं बातचीत से हल निकाले। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि महायुद्ध का आज 19वां दिन है और ऐसे में ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अकेले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि ईरान में खामेनेई समेत 40 से ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद से अमेरिका को ये जंग बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। लेकिन 17 दिन बाद जो हालात है वो बेहद ही बदतर हो चुके हैं और ऐसे में इस युद्ध का आज 19वां दिन है और युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान के जवाब में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार हमलों को देखते हुए नाटो देशों ने जो है वो हाथ खड़ा कर दिया है और जिसको देखते हुए युद्ध की भयावह तस्वीरें जो हैं अब निकल कर सामने आ रही है। आज इस महायुद्ध का 19 दिन बीत चुका है और ऐसे में युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने जवाब में बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से हॉर्मुज़ में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे और ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करता तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि उनके देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेंगे। उन्होंने माना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना जरूरी है ताकि तेल जो है वो बाजारों में स्थिर रहे, लेकिन ये आसान काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी कदम ज़्यादा से ज़्यादा देशों की सहमति से ही उठाए जाएंगे। इटली के विदेश मंत्री जो हैं एंटोनिया ने कहा है कि इस संकट का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए और उनका देश किसी भी नौसैनिक मिशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। और ऐसे में इस महायुद्ध का अंत फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे साथ हमारे मेहमान सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे जानते हैं कि ये महायुद्ध जो है, सुधीर जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी नमस्कार। आज महायुद्ध का 19वां दिन है। ऐसे में सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा कि क्या लग रहा है कि ये युद्ध कब तक होगा और थम कब तक जाएगा? देखिए, युद्ध शुरू करना देशों के हाथ में होता है, जो भी देश इसको शुरू करते हैं। खत्म होने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। अभी तत्काल तो खत्म होता नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि 15 अप्रैल तक मैक्सिमम ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। चूंकि ईरान के टॉप ब्रास मारे जा चुके हैं, उनके सर्वोच्च नेता मारे जा चुके हैं, नीचे के लेयर के 2-3 लेयर साफ है, तो उनकी स्थिति अब लड़ने की नहीं है। बमबारी पूरे ईरान में चौतरफा हो रही है और गंभीर बमबारी हो रही है। अगर जमीनी हमला की जरूरत पड़ी तो कुर्द सेनाएं भी तैयार है, अमेरिका उनको भी तैयार कर रहा है। 10,000 के करीब कुर्द लड़ाके हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टेट को भी हराया था इराक और सीरिया में, बहुत बड़े लड़ाके हैं वो। तो हर तरह की तैयारी है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब ईरान का भी जो जखीरा है हथियारों का वो भी चुक रहा है। तो ये सब मिला के मुझे लगता है कि 10 अप्रैल तक लगभग युद्ध समाप्त हो जाएगा और एक तरफा समाप्त होगा। इसमें अमेरिका और इजराइल को बड़ी जीत होगी। तो ऐसे में क्या सुधीर जी कह सकते हैं कि ट्रंप जो है इस युद्ध में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि नाटो देश ने तो हाथ खड़ा कर दिया है और ऐसे में ट्रंप क्या बौखला गए हैं और भी भयावह जो कदम है वो उठाएंगे? देखिए, ट्रंप साहब के साथ बौखलाना सब तो अटैच्ड है, वो परमानेंट बौखलाए ही रहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जहां तक नाटो के अन्य देशों का सवाल है तो आपके संज्ञान में ला दूं कि नाटो में 90% अकेली ताकत अमेरिका के ही पास है और किसी के ताकत की जरूरत नहीं है। तो वो तो एक
सिक्योरिटी के लिए वो बोल रहे थे कि भाई आप भी आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थोड़ा क्लीन करो, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को चालू कराओ। लेकिन इन देशों ने पल्ला झाड़ा, तो वो और बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। लड़ाई इस ट्रंप को अकेले लड़नी है, और ट्रंप को इस बात का पता, बहुत अच्छे से पता है। सारा कुछ सोच के उन्होंने निर्णय लिया है। लड़ाई थोड़ी 20 दिन आगे होनी चाहिए थी, लेकिन इनको पता चला कि ये अपने बंकर से बाहर है खमेनी, तो उन्होंने वहां पर हमला करके उनको समाप्त कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। ये जस्ट 12-15 दिन युद्ध पहले शुरू हुआ है, अमेरिका की तैयारी के से 15 दिन पहले। लेकिन लगभग उसके लिए भी वो तैयार थे, चूंकि प्राइम टारगेट को मारना, कौटिल्य कहते हैं कि अगर आप अपोजिशन के राजा को मार देते हैं तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत गए आप। परसेप्शन वाई तो लड़ाई वो जीत गया। बिल्कुल। अब बात ये होनी है तो फिर ईरान की हैसियत बहुत नहीं है, और जो बड़े देश हैं, रूस हैं, चीन है, जो अमेरिका के दादागिरी को कागज पर चुनौती देते दिखते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। कोरा बयानबाजी भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। हल्के में खंडन मंडन हो रहा है, जो कि एक शिष्टाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वही चल रहा है। बिल्कुल। ऐसे में सुधीर जी, ट्रंप का कहना है कि उन्हें किसी भी सहयोगी देश की जरूरत नहीं है इस युद्ध में, तो क्या वो युद्ध अकेले ही लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी अकेले ही रहेंगे? तो या तो ये उनका घमंड बोल रहा है कि पीछे नहीं हट रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, सीधा मिसाइल से ही फायर कर रहे हैं, और इस युद्ध का आम जनता जो है वहां पर वो ज्यादा भुगत रही है। और वहीं की जनता क्यों, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया की जनता भुगत रही है इन चीजों को। देखिए, आप सही हैं कि पूरी दुनिया के बाजारों में असर पड़ा है। हमारे यहाँ भी रसोई गैस का थोड़ा अभाव होने लगा है बाजारों में, ये बात सही है। पूरी दुनिया में समस्या है। ईरान के लोगों को क्या झेलना पड़ रहा होगा, इजराइल के जमीन पर भी हमले हो रहे हैं, उन्हें क्या झेलना पड़ रहा होगा, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब वॉर होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, और अभी उसने निकोलस मदुरो को जनवरी के पहले हफ्ते में उठा के वेनेजुएला से लाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो भाई, हम हैं बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिसको चाहेंगे पकड़ के समाप्त कर देंगे। वही चीज वो ईरान में कर रहा है। वेनेजुएला में अंतर यह है कि वेनेजुएला में रेजिस्टेंस नहीं हुआ, ईरान में रेजिस्टेंस हो रहा है। तो वो रेजिस्टेंस एक आध महीना तो चलेगा, चूंकि ईरान कई एक बरस से जो है तैयारी युद्ध का कर रहा था। अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य है कि ईरान का जो परमाणु हथियार का जो तंत्र विकसित है उसको समाप्त करना। बिल्कुल। और वो किसी भी सूरत में वो होने नहीं देगा। सारे बातचीत का जो फंसता था मामला, यहीं पे फंसता था, और अमेरिका उसको ठीक है सुधीर जी, बने रहिए आप हमारे साथ।